एक लड़का जो अपनी ममानी के साथ संबंध बना रहा होता है और उसका मामा आकर जब रूम में देख लेते हैं तो फिर जो होता है उसके बाद की कहानी जाना बेहद ही हैरान और परेशान होंगे। सो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, आप देख रहे हैं अनोखी अपराध जिसे देख आपके पैरों तले जमीन खिसक जाने वाली है। एक घटना है बिहार के अररिया के, जहां पर एक परिवार रहा करता था। उस परिवार में 3 लोग थे। एक लड़का जो कि राहुल था, वह अपने माता पिता के साथ दिल्ली में ही रहा करता था। वह अपने गांव आता है और वहां पर गांव में उसकी पढ़ाई करने के लिए उसके माता पिता हॉस्टल में रखाने जाते हैं। लेकिन जो लड़का राहुल था वह हॉस्टल में रहने के लिए मना करता है, तो उसके जो मामा होते हैं कहते हैं कि तुम अपने नानिहाल में ही रहकर अपनी पढ़ाई करो, जो तुम्हें हॉस्टल में रहने की कोई आवश्यकता नहीं। मामा की दया देखकर वह खुश होता है और उसके माता पिता भी राजी हो जाते हैं, क्योंकि हॉस्टल में रहने से अच्छा है अपने नानिहाल में ही रहकर वह पढ़ाई करे। राहुल के माता पिता राहुल के मामा के यहाँ छोड़ आते हैं और वहीं पर वह पढ़ाई करने लगता है। पढ़ाई अच्छे से चल रही होती है और दिन गुजर रहा होता है, लेकिन दिन पर दिन वह बिगड़ता हुआ जा रहा था। गलत रास्ते धर रहा था, लेकिन पता नहीं चल रहा था मामा को कि आखिर वह उसका जो भांजा है वह गलत रास्ते पर कैसे जा रहा है। एक रात को मामा और उसकी मामी एक दूसरे के साथ संबंध बना रहे होते हैं और वह वहीं पर जाकर खिड़कियों से वह अपने मामा और अपनी मामी के संबंध बनाते हुए देख रहा था और मोबाइल में रिकॉर्ड कर रहा था। सब चीज़ें वह रिकॉर्ड कर अक्सर रजाई के अंदर वह जाता और मोबाइल में उस वीडियो को चालू करता और देखकर वह सब हरकत करता जो उसे नहीं करना चाहिए थे। उस उम्र में उसके लिए बहुत ही हानिकारक था, उसे दिन पर दिन कमजोर करता हुआ जा रहा था। मामा एक दिन बाहर में गए हुए थे रात को, जब खेतों में पानी देने के लिए, और वो जो लड़का था राहुल था, वो अपने बिस्तर में वही वीडियो को देखकर वही सब हरकतें कर रहा था। तभी मामी जाती है और उस रजाई को घिसती है तो देखती है कि उसका जो भांजा है बिल्कुल नग्न अवस्था में है। ये सब देखकर वह उसे पकड़ती है और पूछताछ करना चाहती है कि आखिर तुम ये क्यों कर रहे हो। वह जब कुछ नहीं बोलता है तो उसके मोबाइल को जब चेक किया जाता है तो वह देख लेती है कि उसका और उसके पति का उसमें एक वीडियो है जो कि बहुत ही गलत है। ये सब चीज़ें देखकर वह पहले तो उस पर चिल्लाती है, गुस्साती है, लेकिन फिर प्यार से बैठकर वह समझाती है कि ये सब चीज़ गलत है, तुम्हें ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। लेकिन बेशर्म की तरह राहुल अपनी मामी को कहता है कि एक बार अपने साथ संबंध बना लो और फिर मैं दोबारा इस वीडियो को कभी नहीं देखूंगा और ये हरकत कभी नहीं करूंगा। उसकी मामी मना कर ही रही होती है कि राहुल उठता है और अपनी मामी के कोमल अंगों को दबाना शुरू कर देता है। पहले तो मामी उसकी मना करती है, उसके हाथों को झटकती है, लेकिन वह बार बार कोशिश करता हुआ जा रहा था। तो उसके मामी को लगता है कि क्यों ना इसके साथ संबंध बनाकर इसकी गर्मी शांत कर देनी चाहिए, ताकि अगले दिन से ऐसा हरकत कभी ना करे। उसके जो मामा थे राहुल के, वह खेतों में पानी देने गए हुए थे, इसलिए कोई टेंशन नहीं थी। घर में दरवाजा लगा हुआ था। वह अपने रूम में ले जाती है और धीरे धीरे राहुल के सारे कपड़े उतार कर मामी और धीरे धीरे उसके अंगों को सहलाना शुरू करती है। वह बिल्कुल गर्म हो चुका था, उसकी ममाने भी अब गर्म हो चुकी थी। दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाने लगते हैं। करीब आधे घंटे तक एक दूसरे के साथ संबंध बना ही रहे होते हैं कि तभी उसका मामा आ जाता है। लेकिन वह दोनों देख नहीं पाते कि उसका मामा है, और जभी दरवाजे पर खटखटाया जाता है तो वह लड़का जल्दबाजी में कपड़ा पहनता है और वहीं पर सो जाता है। जब राहुल की मामी दरवाजे को खोलने जाती है तो उसका जो मामा होते हैं पूछते हैं कि राहुल यहीं पर आज सोया हुआ है। तो उसकी मामी कहती है कि ये आज यहीं पर आया था, मेरे से बात करते हुए यह सो गया। वहाँ पर वह मामी चीज जो वह सारी बातों को छुपा लेती है और बिल्कुल भी कुछ भी बातें वो अपने पति को नहीं बताती। दिन ऐसे ही गुजरता जा रहा था। जब उसके घर में मामा नहीं होते तो वह अपनी मामी के रूम में जाता और अपनी मामी के साथ दिन हो चाहे रात हो उसके साथ संबंध बनाता हुआ जा रहा था। करीब 1.5 साल गुजर चुके थे, किसी को खबर नहीं थी। वह राहुल जो था अपने माता पिता के पास जाता और दिन भर में ही वह अपने मामी के पास लौट आता था। उसके माता पिता को भी पता नहीं चल रहा था कि अब इतना मामी से लगाव कैसे हो गया है, और जो कि अपने घर से कभी निकलता नहीं था और अब जो घर में रहने का नाम नहीं लेता है, वह अपने ननिहाल में ही रहने का नाम लेता है। और एक दिन उसके मामा जो कि शहर किसी काम से गए हुए थे और ममानी बिल्कुल घर में अकेली थी, तो वह मामी के हाथ को पकड़ता है और सीधे बेडरूम में ले जाकर वह मामी को लेटा देता है और उसके कोमल अंगों को वह चाटना शुरू कर देता है, जिससे वह उसकी मामी बहुत ही जल्द गर्म हो जाती है और एक दूसरे के साथ वह संबंध बनाने लगते हैं। करीब आधे घंटे
एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हुए रहते हैं, न वह दिन देखते हैं न रात देखते हैं, या फिर दरवाजा खुला है या बंद है, ये सब कुछ भी बिना सोचे समझे वह दोनों संबंध बनाते हुए जा रहे थे। तभी अचानक से राहुल का मामा घर आ जाता है, क्योंकि राहुल के मामा का पर्स घर में ही छूट गया था। वो अपनी पत्नी के रूम में जाता है तो देखता है कि उसकी पत्नी और उसका भांजा एक दूसरे के साथ संबंध बना रहे हैं और तरह तरह की आवाज़ें निकाल रहे हैं। ये सब देखकर वह चिल्लाता है और अपनी पत्नी के पास जाता है और 2-3 चमाटे जड़ देता है। अपने भांजे के ऊपर भी 2-3 चमाटे जड़ देता है। बिल्कुल गुस्से में था और घर से बाहर आता है, कई लोगों को बुलाता है और तुरंत कहता है कि इन दोनों को शादी करा दी जाए। मामी और भांजे का शादी होने के लिए तैयारी समाज वाले कर देते हैं और उसके घर वालों को भी बुला लिया जाता है, राहुल के घर वालों को भी, और मंदिर में ले जाकर दोनों की शादी करा देते हैं। उस गांव में ये पहली बार था जो कि एक लड़का जो कि अपनी मामी के साथ ही शादी कर रहा था। वो दोनों बिल्कुल खुश थे, लेकिन जरा सा भी चेहरे पर सिकन नहीं थे, कि अफसोस नहीं था कि वह गलत रास्ते पर चल चुके हैं। वो दोनों को जरा सा भी अंदाजा नहीं हो रहा था कि कल क्या होगा, सिर्फ वो आज को ही सोच रहे थे। वो दोनों शादी कर लेते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। निकलकर शहर में जाते हैं और वहाँ पर एक रूम लेते हैं। करीब 1-2 दिन तक वह एक दूसरे के साथ संबंध बनाते और एक दूसरे, जब तक पैसे था जेब में, वो दोनों ऐश मौज करते जा रहे थे। अब वो लड़के पर लोड पड़ता जा रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह अपनी मामी को कहाँ से पैसे ला कर दे और क्या खिलाए, क्योंकि वह उम्र कम होने के कारण उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब राहुल की मामी को भी पछतावा होने लगा था कि वह अब गलती कर चुकी है, जो उसे नहीं करना चाहिए था। उसे अपनी पत्नी को धोखा नहीं देना चाहिए था, ना ही अपने भांजे के साथ ये सब हरकतें करनी चाहिए था। वह दिन पर दिन पछताती हुई जा रही थी, लेकिन कोई उसे सलाह देता है कि तुम अपने पति के पास जाओ और अपने पति से माफ़ी मांगो। वह सीधे अपने पति के पास जाती है और अपने गाँव पहुँच कर वह माफ़ी मांगने लगती है कि मुझे माफ़ कर दिए, जो मैंने गलत किया, जो मुझसे गलती हो गई। वो बहुत तरीके से वह माफ़ी मांगने लगती है। तब वो उसका पति जो था वो बहुत ही सरल व्यवहार का था। वह चुपचाप से कहता, ठीक है मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, लेकिन तुम उसे अब दरवाजे पर कभी भी देखना पसंद नहीं करोगी। तब जो राहुल के मामी थी वह तैयार हो जाती है कि मैं अब उसका शक्ल तक नहीं देखना चाहूँगी, तो मुझे एक बार माफ़ कर दीजिए। वो दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं, लेकिन गांव वालों को इस बात से एलर्जी थी कि शादी विवाह को, इस चीज़ को मजाक बना कर रख दिए हैं। कई लोग इसके विरुद्ध में खड़ा हो चुके हैं और वो लोग मना कर रहे हैं कि तुम लोगों ने हिंदुत्व को बर्बाद करने की ठान ली है और समाज को बिगाड़ रहे हो। जो तुमने अपनी पत्नी का ही अपने भांजे के साथ शादी करा दिया और फिर से तुम अपनी पत्नी को ला कर रख रहे हो, एक गलत है। सो दोस्तों, इस घटना में आपको किसकी गलती लगती है? क्या अपने उसके मामा की, राहुल के मामा की गलती थी, या फिर उसकी पत्नी की गलती थी, जो राहुल के मामी की, जो एक दूसरे के साथ बिना खिड़की दरवाजे को बंद किए वो सब चीज़ें कर रहे थे? या फिर राहुल की गलती थी, जो कि अपनी मामी और मामा का जो वीडियो बनाकर अपने मोबाइल में अक्सर देखा करता था? किसकी गलती थी इसमें? आप अपना कमेंट में राय जरूर दीजिएगा। और ऐसे ही रेगुलर वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल का घंटा जरूर दबाइए, ताकि हर रोज आपको एक नई क्राइम स्टोरी सुनने को मिले, और एक नई घटना से रूबरू हों, आप सतर्क हों, आप सावधान हों। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आप सतर्क रहें, अपने परिवार वालों को सुरक्षित रखें।